तो आप तो ऑर्गेनिक कर रहे हो, इस पे यानी है कि कम हो जाएंगे? कम होंगे तो, लेकिन खाने के लिए तो बढ़िया होगा। खाने के लिए बढ़िया, आगे यानी कि सेहत अब बढ़िया। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप, ताकि आपको ऑर्गेनिक की नॉलेज भी मिलती रहे और आपको ऑर्गेनिक सब्जी वगैरह, फल फ्रूट सब कुछ मिलता रहे। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? आज हम आपको आलू की जानकारी देंगे कि अगर आपने पहली बार आलू लगा रहे हो या फिर अगर ऑर्गेनिक करने हो तो किस तरीके से कर सकते हो। तो ये आप देख सकते हो 2 कनाल के अंदर आलू लगाए हुए हैं और इसमें 2-3 समस्या भी है, आपको ये भी बताएंगे क्या दिक्कत है। वो पहले आपको बता रहे हैं कि किसान भाई मिट्टी चढ़ा रहा है तो क्यों चढ़ा रहा है, क्योंकि आलू के अंदर अगर मिट्टी ना चढ़ाओगे या फिर कूल बड़े ना हो तो उसमें क्या आलू बाहर निकल जाएंगे और या फिर आलू उसमें बनेंगे नहीं। तो ये भाई चढ़ा रहे हैं, उनसे पता करेंगे। भाई साहब राम राम। राम राम भाई साहब, राम राम। तो ये आप आलू मिट्टी क्यों चढ़ा रहे हो? ये कूल छोटे कट गए थे सर। मतलब पहली बार खेती कर रहे हो आप? हाँ, आलू की अपन ने पहली दफा की है। अच्छा, उसके बाद तो मतलब ये आपने हाथ से काटे थे कूल या फिर मशीन से काटे थे? ये छोटी छोटी जो खेत में डोरी लगाते हैं ना, उस मशीन से काटे हुए हैं। अच्छा, जो डोली लगाने वाले मशीन है उससे काटे हैं। तो ये बताइए इसमें आपको समस्या क्या क्या आई? पहली समस्या तो ये बताइए भी, हमारी ये समस्या थी इसके अंदर। पहली समस्या तो ये है कि फूल थोड़े छोटे कट गए मशीन की वजह से, और इसलिए आपको माटी चढ़ाने के हाँ, हो रहे हैं? तब यानी कि मिट्टी चढ़ा रहे हैं। अच्छा, ताकि पता लग जाए कि भाई आलू मोटे करने के लिए मिट्टी चढ़ानी पड़ेगी। फूल छोटे है तो वो छोटे आलू। तो ये कितने दिन की फसल होगी आपकी? ये अब फिलहाल होगी है 1-1.5 महीने की। 1.5 महीने की फसल होगी। और कितने महीने में पक जाएंगे? 1.5 महीना और लग जाएगा। 3 महीने की आलू की फसल है। 3 महीने। तो 3 महीने में मतलब कितनी बार मिट्टी चढ़ानी पड़ेगी? ये आलू अगर जो कूल बड़े होते, हाँ, चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, मतलब अगर कूल बड़े हो तो आलू में मिट्टी चढ़ाने की जरूरत नहीं है? जरूरत ही नहीं है। अच्छा, अब ये छोटे कटे हुए हैं तब यानी कि मिट्टी नीचे आ गई तो वो ऊपर चढ़ानी पड़ती। तो 1.5 महीने के अंदर आपने कितने इसमें सिंचाई कर दी, कितने पानी लगा दिया है? इसमें पानी लगा दिए 4। 4। तो आप मतलब घर के लिए ही कर रहे हो ये? हाँ, ये घर के लिए, बगैर खाद के, अच्छा, बगैर स्प्रे के। मतलब इसमें आपने ना तो खाद डाल ली है? अभी तक इसमें ना ही खाद डाली है, हाँ, ना ही स्प्रे किया है। तो अगर आप यूरिया ना डालोगे तो ये गलेंगे भी नहीं, मतलब आपको? लंबे टाइम तक चलेगा। अच्छा, खाने में बढ़िया होगा। अच्छा। बगैर तो एक्सपीरियंस ये बताइए कि आप पहले गेहूं सरसों करते थे और इसके अंदर आपने अभी आलू लगाए हैं, तो कोई एक्सपीरियंस बताइए भी, अगर नया किसान करना चाहे तो क्या समस्या आती है? मतलब परेशानी है, आसान है या फिर? मेरे लिए तो सर ऐसा है, हाँ। मैं पहली दफा कर रहा हूँ। अच्छा, पहली बार कर रहे हो और वो भी आलू की? वो भी आलू की। अच्छा, सरसों में, गेहूं में तो ऐसा है, वो सरसों में पानी लगा दिया करते, बस पानी लगाने के लिए जाते थे खेत में। अच्छा, लेकिन अब पहली दफा मैंने आलू की खेती करके देखी है। अच्छा, और पहली दफा ही लगा हुआ हूँ अच्छा। बगैर खाद। मैं ये देखने के लिए कर रहा हूँ कि भाई खाद बीज के कितना बनता है, कितना नहीं, क्या बेनिफिट आएगा, क्या नहीं आएगा। तो इसके अंदर आपने 3 कनाल में लगाए थे, हाँ। तो कितना बीज लगा था? इसमें लगा दिए 2 कुंटल। 2 कुंटल बीज लगा था? 2 कुंटल में नहीं, 1.5 कुंटल। 2 कुंटल लेके आए थे, लेकिन 1.5 कुंटल लगा इसके अंदर। तो अंदाजा कितना है अभी इतने निकल जाएंगे आलू हमारे? वो तब देखो, अब इसमें मिट्टी चढ़ा रहे हैं, जितना मोटा आलू पड़ेगा इसके अंदर। अच्छा, तो आप तो ऑर्गेनिक कर रहे हो, इस पे यानी है कि कम हो जाएंगे? कम होंगे तो, लेकिन खाने के लिए तो बढ़िया होगा। खाने के लिए बढ़िया, आगे यानी कि सेहत अब बढ़िया। मिट्टी चढ़ाने के लिए इतना टाइम लग रहा है, वो 1 घंटे में चढ़ा के फारिग हो जाते हैं। मगर ये अच्छी चीज़ है, अपने को खाने को मिलती बगैर खाद। अच्छा, अच्छा। उसके तो एक और बताइए कि इसके अंदर देखिए सर्दी लगी हुई है। हाँ, ये देख सकते हो दोस्तों, देखा है मैंने। ये पौधे जल रहे हैं क्योंकि सर्दी, जो कोहरा है एकदम गिर गया और आलू के अंदर जो पत्ता होता है उसमें पानी सबसे ज्यादा होता है और जो कोहरा है उस पत्ते को जमा देता है और इससे क्या है, आलू जल जाते हैं। तो इसके लिए क्या समाधान किया आपने? पानी वगैरह लगाया या कुछ और? जब ये लगना शुरू हो गया था ना, तब ऐसा होना शुरू हो गया था, तो मैंने पानी एक और एक्स्ट्रा लगा दिया इसके अंदर। तो पानी से बचाव हो सकता है? पानी से जितना नमी रहेगी इसके अंदर, इतना सर्दी उसको कम लगेगी। अच्छा, और ये बताइए जैसे ये पौधे ज्यादा बड़े हो रहे हैं तो जितना बड़ा पौधा होगा उतने ज्यादा आलू बनेंगे या फिर कुछ इसमें फर्क है? इसके साइडों में जितनी मिट्टी डलेगी ना, उतने ज्यादा फल देगा ये। तो आपने ऑर्गेनिक लगा रखे हैं तो ये आपके गांव में बिक जाएंगे, शहर में जाने की जरूरत नहीं है? जरूरत ही नहीं है, ये घर से ले जाएंगे लोग गांव में पता लगने के बाद। अच्छा, और ये आपने 3 कनाल में इसलिए लगा दिए कि आप स्टार्टिंग में पता चल जाए कि कैसे, मतलब तौर पे यानी कि लगा के देखे मैंने, यानी कि भाई कितना होता है, कितना नहीं, और कितना कि इसमें खर्चा बैठता है। ठीक है। और बगैर खाद स्प्रे के मैंने ये लगा के देखा है कि भाई इसमें कितना फल निकलेगा, कितना नहीं। तो लगभग अब तक कितना खर्चा लग चुका है इसके अंदर, 3 कनाल के अंदर? इसके अंदर फिलहाल तो जैसे आपका बीज हो गया, बीज के और ये मशीन ट्रैक्टर की बैन हो गया, ये होगी ट्रैक्टर खुद का था। अच्छा। तो उसके अंदर ये मान के चलो कि अपना अभी फिलहाल तो बीज के पैसे लगे हैं।
तो ये आप ऑर्गेनिक कर रहे हो, लोगों को जैसे पता चलेगा कि ऑर्गेनिक आलू है। और आपको ये भी बता दें दोस्तों, अगर आप ऑर्गेनिक आलू लेकर खाओगे, उसका टेस्ट, उसकी क्वालिटी और उसके बाद आपको मेंटेन, जैसे आपने घर में रख दिए इकट्ठा, तो वो ख़राब नहीं हो गया, क्योंकि उसके अंदर यूरिया नहीं है। जिस फल में सबसे ज़्यादा यूरिया होगी वो जल्दी ख़राब हो जाएगा। इसमें अभी तक कोई यूरिया नहीं डाली, कोई डीपी नहीं डाली, कोई सफरा नहीं किया। तो और आपको ये बताएं कि भारत सरकार भी ये एक बजट पास किया है कि आप ऑर्गेनिक खेती कीजिए, उसके अंदर आपकी सपोर्ट करेगी और जो रेट है उसकी मंडी बनाएगी। जैसे आप ऑर्गेनिक करोगे तो उसकी मंडी अलग से होगी, उसका रेट अलग से होगा, और जो किसान है उसको सम्मानित किया जाएगा कि उन्होंने छोटी छोटी शुरुआत कर कर ऑर्गेनिक की तरफ। क्योंकि आज जितने भी बीमारियाँ फैल रही है वो यूरिया और ये पेस्टिसाइड है, उसके वजह से। आपने बच्चों में गुस्सा देखा होगा, वो यूरिया के कारण होता है। जो लोगों में मतलब बीमारी, एलर्जी जितनी भी होती है, वो जो हम यूरिया और डीएपी जितने भी पेस्टिसाइड है उसके कारण हमारी बीमारी हो रही है। इसलिए आप थोड़ा खाइए, महंगा खाइए, क्योंकि ऑर्गेनिक ये भी बता देते हैं आपको महंगा है, कि ये भाई ने बताया। नहीं होगा सर वो सर, क्योंकि उसमें कुछ खाद बीज नहीं डलेगा तो वो यानी कि सस्ता होगा, महंगा नहीं होगा। नहीं, लेकिन इसमें ये नहीं हो सकता क्या, जैसे आपने यूरिया डीएपी नहीं डाली तो एक बार इसका उत्पादन है वो कम होगा? कम होगा, लेकिन होगा तो अगली बार उसमें देखेंगे, गोबर की खाद डालेंगे, देसी खाद डालेंगे। ठीक है। और आप वर्मी कंपोस्ट भी डाल सकते हो, जो केंचुए खाद है वो भी डाल सकते हो। खाद देखेंगे की बार, एक बार देखते हैं अगले चक्कर में, यानी कि गोबर की खाद डाल के देखेंगे। उसके बाद अगर उसमें कितना उत्पादन होता है, कितना डिफरेंस आता है, उसके बाद उसमें वो डाल लेंगे। जैसे अलग अलग हम पिछली, आप हमारी वीडियो देख सकते हो, पिछली वीडियो में हम राजस्थान गए थे, जोधपुर, और वहाँ के लोगों की आपकी बॉडी देखी उनकी, उसके बाद उनका खान पीन, और जो लोग वो काम करते हैं मतलब 80 साल की उम्र तक, उनका खान पीन ये जो ऑर्गेनिक खाते हैं, देसी खाते हैं। इसलिए आपको बोल रहे हैं कि आप 1 करोड़ की गाड़ी ले सकते हो, बंगला ले सकते हो, लेकिन अगर बॉडी आपकी ख़राब होगी तो वो आप नहीं ले सकते, क्योंकि फिर हॉस्पिटलों में अगर आप पैसे लगाओगे, वो पैसा आप जैसे ये भाई किसान खेती कर रहे हैं, इन्होंने ऑर्गेनिक शुरुआत की है, आप इनसे मिलिए और मिलकर आप बोलिए कि आप ये आलू करें, इसी तरह प्याज कीजिए, लहसुन कीजिए, हर चीज़ की खेती कीजिए, क्योंकि किसान के पास इतना पैसा नहीं है कि वो ऑर्गेनिक कर सके, क्योंकि ऑर्गेनिक का जो खर्चा है वो बहुत महंगा है। ये भी बता देते आपको, उसमें यूरिया डीएपी वो नहीं डलती, वर्मी कंपोस्ट, और जो उत्पादन है वो भी कम होता है। इसलिए आप ऑर्गेनिक की तरफ आइए और लोगों को भी बताइए। प्याज भी लगाने के लिए सोच रहे थे सर अब, लेकिन हमें वो प्योद लगाई थी, वो उगी नहीं। अच्छा, तो उसकी वजह से वो नहीं लगा पाए। अच्छा, जमीन खाली पड़ी, अगली बार देखते हैं। ठीक है। बगैर खाद बीज। और हम आपको बता रहे हैं कि ऑर्गेनिक की तरफ आप बढ़िए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको खेत के अंदर, मतलब खेत में तो खेती होती है, लेकिन आप छत पे भी खेती कर सकते हो। हम 30 तरह की सब्जी लगाते हैं, आप कैसे लगा सकते हो। छोटी छोटी शुरुआत आप कीजिए, और छोटी छोटी शुरुआत आपको बड़े लेवल तक लेके जाएगी। और आज हमने बताया कि ऑर्गेनिक खेती, और अगर आप पहले खेती करते हो तो ये ध्यान रखिए कि आप ऑर्गेनिक कीजिए, और अगर आप ऑर्गेनिक करना चाहते हो तो हम छोटी छोटी सी चीज़ आपको बताते रहेंगे भी कैसे करनी है। जैसे भाई ने बताया कि आप इसमें, हमने ना तो डीएपी डाली ना यूरिया डाली, लेकिन इसके हिसाब से आप पीछे देख सकते हो इनकी फसल कैसे हरियाली मार रही है, ये देख सकते हो। और जो सर्दी के लिए है, सर्दी के लिए आपको भाई हम ये बता रहे हैं कि इसके अंदर आप थोड़ा वो डालिए, ऊपर राख वगैरह डाल दीजिए, ठीक है। जैसे कट्टा 2 कट्टा, जैसे वो जब सुबह आओ तो ये गिल्ली होता है, बारिश नहीं हो रही ना, उसकी हाँ वजह से सर्दी ज़्यादा, वो बर्फ सी जम जाती है। सुबह सुबह आगे देखते हैं तब, अच्छा, उसकी वजह से हो रही है। लेकिन अब 2 दिन से मौसम ठीक है। ठीक है। हाँ, अगर ये मौसम ठीक रहा तो डालने की जरूरत नहीं है। अगर ये ज़्यादा खराब होता दिखा तो यानी कि वो इसकी देन है, उसकी देन है, मतलब आप बारिश होगी तो आगे करेंगे। अच्छा, डालने की जरूरत नहीं है। अच्छा, नहीं तो फिर डालना पड़ेगा। अच्छा, मतलब वो राख डालना पड़ेगा आपको। हाँ, फिर राख का भी बहुत महत्व है, ऑर्गेनिक के अंदर राख का भी बहुत महत्व है दोस्तों। तो हमारी जानकारी आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऑर्गेनिक खाने के लिए आप गांव-गांव में जाके किसानों से मिल सकते हो। जैसे आप हर घर के लिए डॉक्टर होता है, फैमिली डॉक्टर होता है, वैसे आप शुरुआत कीजिए कि फैमिली किसान बनाएं, क्योंकि आपको किसान ही आपको स्वास्थ्य की ओर ले जा सकता है। अच्छा खाना खाओगे तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। आप देख सकते हो संडे का दिन है, और किसान के बच्चे को ये बताने की जरूरत नहीं है अभी खेती कैसे की जाती है। देखिए साथ में किसान के इनके 2 बेटे हैं, और दोनों मिट्टी साथ में चढ़ा रहे हैं इसमें। इनको जिम में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 2 घंटे अगर काम करेंगे तो ये जिम है, और इन किसान के उनकी हेल्प भी हो जाएगी। तो किसान के बेटे को ये ज़रूरी है कि वो खेत में आए, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में सभी खेती छोड़ रहे हैं। अगर सारे खेती छोड़ देंगे तो सब कुछ होगा, लेकिन खाने के लिए तो किसान के पास ही आना पड़ेगा।
इसलिए ऑर्गेनिक अपनाइए दोस्तों। दोस्तों हमने भी बहुत खेती की है, हमारे पापा ने, और जो मुकेश भाई है इसके पापा ने 2-2 एकड़ में मिर्च लगाई है। मिर्च की तुड़ाई करनी, पौधे लगाने, सब कुछ हमने किया है। अब दोबारा हम शुरुआत करें ऑर्गेनिक की तरफ। आपको हर चीज़ मिलेगी ऑर्गेनिक की, जो गांव में ऑर्गेनिक होती है, और जो ना होगी हम उसकी खेती बड़े लेवल पे करेंगे। इसलिए आप हमसे जुड़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप, ताकि आपको ऑर्गेनिक की नॉलेज भी मिलती रहे और आपको ऑर्गेनिक सब्जी वगैरह, फल फ्रूट सब कुछ मिलता रहे। तो देखिए, और मिट्टी कैसे चढ़ाई जाती है वो भी आप देख सकते हो, कैसे खेती होती है। अगर आप शहर से हो तो आप देख सकते हो गांव में हरियाली देखिए। सर्दी के अंदर, जैसे सर्दी में आप, आज संडे है तो लोग बाहर ही नहीं निकलते, उस टाइम हमने आधे एकड़ में मिट्टी चढ़ा दी है।